पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे, विशेष रूप से मध्यस्थ प्रार्थना के विषय में। प्रभु हमें यह प्रशिक्षण, अपने सेवकों को, अपने शिष्यों को कैसे प्रशिक्षण दिया, ऐसे हमें भी ये सिखाने की हमें सीखते हैं। प्रभु पवित्र आत्मा द्वारा हमें सिखाते हैं, हम सीखते हैं। ऐसे एक प्रशिक्षण द्वारा हम प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्ग के यह संतान जैसे और ईश्वर के पुत्र जैसे हम बन जाएंगे। यह मध्यस्थ प्रार्थना का यह बुलाहट हम सबको मिला है, इसलिए कितने लोग पहचान लिया यह प्रभु के पास आकर ऐसे प्रार्थना करने के लिए, उसके लिए और उसके जीवन में प्रभु निरंतर आत्मा और आशीष बरसाते रहे हैं। प्रार्थना से फिर हम आएंगे, हम प्रार्थना में मिलजुल कर प्रार्थना में जुड़े हुए ऐसे शामिल होकर आशीष पाएंगे। अलग अलग जगहों में हम रहते हुए मीडिया द्वारा प्रभु हमें एक साथ एकत्र करने के लिए मौका दिया है। प्रभु को धन्यवाद देते हुए प्रार्थना से हम वचन सुनेंगे और वचन मनन चिंतन करेंगे, फिर स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। सारे देश के लिए, सारे महादेशों के लिए ऐसे प्रार्थना करना चाहिए। प्रिय मित्रों, हम ये ग्लोब सदा, ये मध्यस्थ प्रार्थना में सदा हम ग्लोब या ऐसे दिखाते हैं, और ग्लोब पकड़कर ऐसे प्रार्थना करने पर हम क्या क्या एक एक देश के लिए और देश के जनताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमारे मन विकसित और विस्तृत होना चाहिए। यह हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे देश के लिए, एक दूसरे व्यक्ति के लिए ऐसे प्रार्थना करने पर हमारे मन विकसित हो जाते हैं। मतलब यह प्यार है। इसलिए प्रिय मित्रों, प्यार के बिना और प्यार के अभाव में, प्यार के अभाव में हमको ये माध्यस्थ प्रार्थना का वरदान हमको समझ में नहीं सकते हैं। इसलिए पिछले उदाहरणों और पिछले भाग में हम इसके बारे में कहा है। मतलब एक शतपदी ने प्रभु के पास आया है, वहाँ प्रभु ने वो शतपदी के घर में आने के लिए प्रभु को इच्छा था, लेकिन उसने कहा, ओ आप घर तक आने के समय मेरा यह नौकर अभी रोग बीमारी में कितने दुख कष्ट वो सहते हैं, मेरा लक्ष्य क्या है? उसके शरीर में, उसके जीवन में वो मृत्यु तक वो पहुंच गया है। इसलिए मृत्यु से और ये इतना वेदना वो सहते हैं। जल्दी से जल्दी उसका यह स्थिति में प्रभु आशीष और अनुग्रह आप देना है। इसलिए मेरा इच्छा क्या है, वो रोगी को, यह रोगी के लिए, ये रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए है, दूसरा लक्ष्य नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम हैं तो हम सबसे पहले मेरे घर में प्रभु आने पर और मैं एक निवेदन प्रभु के पास रखने पर सबसे ज़्यादा और सबसे पहले किसका निवेदन में रखेंगे? और मेरे घर में प्रभु आने के लिए ऐसे एक अवसर मिलने पर मैं किसके बारे में हम बोलेंगे? और मेरा परिवार, मेरा बच्चा, मेरे पति, मेरे, ऐसे हम हमारे सबसे पहले हमारे व्यक्तिगत निवेदन को सबसे पहले प्रभु के आगे रखेंगे। लेकिन ये सबसे पहले यह शतपदी ने अपने व्यक्तिगत निवेदन वो याद नहीं किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, फर्क यह है। इसलिए यह प्यार है, स्वार्थता नहीं है वह। और ये ईश्वरीय प्यार यह है, और देने के लिए, लेने के लिए नहीं, देने का मन है। इसलिए घमंडी लोगों को यह समझने के लिए कितना मुश्किल है, स्वार्थी लोगों को यह समझने के लिए कितना मुश्किल है, और चिंता में, टेंशन में जो रहते हैं उन लोगों के लिए समझने बहुत मुश्किल है। इसलिए प्रिय मित्रों, यह मध्यस्थ प्रार्थना वरदान ऐसे छोटा बात नहीं है, बड़ा बात है। बार बार इसके बारे में हमें समझ जाते हैं, इसलिए यह सेवा के लिए हमें बुलाते हैं। लेकिन ये वचन में हम ये
जो बड़े बड़े सेवा किया, चमत्कार और चंगाई का वरदान और छुटकारा के वरदान वो प्राप्त किया, लेकिन उनके विषय में प्रभु ने कहा कुकर्मी। लेकिन जो मध्यस्थ प्रार्थना किया है, दूसरे एक व्यक्ति के एक ये दास अपने नौकर का निवेदन जो लेके आया, प्रभु के पास आया और अनुनय विनय प्रार्थना किया, उसके विषय में प्रभु ने कहा यह रोगी को केवल चंगाई मिला है, लेकिन रोगी से ज्यादा प्रभु ने यहाँ ये रोगी के चंगाई से ज्यादा प्रभु कितने ये उसका महिमा, मतलब जो निवेदन लेके आया, मध्यस्थ प्रार्थना किया और के विश्वास, उसके विश्वास के बारे में, उसके पोजीशन के बारे में प्रभु समझ आया। क्या समझ आया? वहाँ ये व्यक्ति के बारे में क्या प्रभु समझ आया? वहाँ इब्राहिम, इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग राज के बोझ में, मतलब वहाँ स्वर्ग राज बंद नहीं है, वहाँ दरवाजा बंद नहीं है, वहाँ द्वार खुला कर रखा है, मतलब बुला रहे हैं। ऐसे जो मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं उसे बुला रहे हैं। इसलिए रोगी और जो निवेदन लेके आया रोगी के चंगाई के लिए, इसमें रोगी को चंगाई मिला है। हमारे दृष्टि में हो रोगी और आशीष पाया है, रोगी को चंगाई पाया है, लेकिन उसके लिए स्वर्ग राज्य के बारे में कुछ नहीं कहा है। जो स्वास्थ्य लाभ मिला है, जो ऐसे हमारे बीच में हम रोगियों के लिए प्रार्थना करते हैं, दुखियों के लिए प्रार्थना करते हैं, और संसार के बहुत बातों में हम निवेदन रखकर प्रार्थना करते हैं, वो मिलते हैं। बच्चा मिला, जीवन साथी मिला, आर्थिक तनाव में, ऐसे रोजगारी में आशीष मिला, जॉब मिला, और बड़े बड़े बातों हमको और अनुग्रह पाया है, रोग बीमारी से, बड़े बड़े बीमारी से चंगाई पाया है। लेकिन यह आशीष स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग तक पहुंचने के लिए यह नहीं है, यह स्रोत नहीं है। मतलब स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए प्रिय मित्रों, कितने हम दूसरों के लिए हमारे मन ऐसे दूसरों को हमारे हृदय में रखकर वो प्यार, एक कल एक रात में एक फोन आया है, परिवार में शांति नहीं, मतलब शरीर में बहुत, ये 4-5 दिन से बहुत थकावट है, शरीर में ऐसे ये पूरा समस्या है, दर्द है, बड़े समस्या के बारे में। और हम फोन ऐसे बात करने के बाद समय एक बात समझ में आया, वो घर में बड़ा समस्या है, सासू माम, और ये पति के घर में आया, पति के घर से और कुछ प्रॉब्लम है वहाँ। ये प्रॉब्लम क्या हुआ है? शांति नहीं, यह घर में मेरे लिए शांति और मिलने के लिए शांति का रुकावट कुछ लोग है। सबसे पहले वो सासू माम है। पति के घर में बहुत लोग ऐसे, और पति के घर में, पत्नी घर में और ऑफिस में ऐसे हम साथ मिलकर रहना, सब मिलजुल कर हम रहना है, लेकिन हमको अशांति फैल गई है, और ये शांति हमको नहीं ऐसे घर में। क्यों? दूसरे कोई हमारे विरुद्ध, मतलब यहाँ क्या हुआ है, हमारे अंदर ये हृदय ऐसे एक प्रेरणा, क्या प्रेरणा दिया? हम हमारे हृदय प्यार के अभाव में, हमको सासू माम हमारे लिए बड़ा समस्या है, और ऐसे ससुराल के ये घर में वहाँ हमको सारे लोग हमको बड़े समस्या। कारण क्या है? हमारे घर के हमारे हृदय के ये जगह दूसरे एक व्यक्ति को, सासू माम के घर और सासू ये पति के घर में, और ऐसे लोगों को, ये लोग बहुत खतरनाक लोग हैं, वो हमें बर्बाद करते हैं, लेकिन वही लोगों को भी अपने हृदय में रखने के लिए हमको प्यार नहीं है। हमारे अंदर प्यार बहुत कमजोर, हम प्यार के क्षेत्र में हम बहुत कमजोर लोग हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको यह प्यार में ये बढ़ने नहीं सकते हैं। वो प्यार ये ऐसे अनुग्रह के रूप में ऐसे हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए प्रिय मित्रों, हमारे हृदय सबसे पहले यह विश्वास में और प्रभु के लिए एक शब्द कह दीजिए,
ये शतपदी ने क्या कहा, प्रभु आपके लिए मेरे अंदर ये प्यार का बहुत ये कमजोर, मैं प्यार बहुत मेरे अंदर कमजोर व्यक्ति हूँ, अंदर इतने ये शून्य है, ऐसे ये किसी को हम ऐसे हृदय से निकाल दिया है, वो व्यक्ति को हाँ ऐसे हृदय से हम अलग कर दिया है। मेरे अंदर बहुत गुस्सा, मेरे अंदर बहुत क्रोध, मेरे अंदर बहुत घृणा है, इसलिए ये ऐसे व्यक्तियों को मेरे हृदय में स्थान नहीं रखा है। इसलिए वही जगह में क्या होगा, वही जगह में बाहर शैतान द्वारा शैतान को निवास स्थान हम बनाया है, अड्डा बन गया है वहाँ। इसलिए प्रिय मित्रों, यहाँ क्या करेंगे, यह हम आत्मा के विरुद्ध, प्यार के विरुद्ध बुराई और दुष्ट आत्मा कार्य करने शुरू किया, वहां प्रॉब्लम शुरू किया। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के जीवन में प्यार के अभाव में हमको परिवार में शांति नहीं मिलेगा, लेकिन एक मध्यस्थ प्रार्थना अभिषेक जो प्राप्त करते हैं, ऐसे प्रार्थना वरदान जो प्राप्त करते हैं, उसके जीवन में पति और पत्नी, बच्चे और माँ बाप और बड़े और बूढ़े और छोटा या बड़ा, प्रिय मित्रों, हमको यह मध्यस्थ प्रार्थना की यह वरदान मिलने पर जो क्षेत्र में हम वह हमको ये आगे चलने के लिए वह शांति का हम शांति का स्थापना करने के लिए हमें प्रभु बुलाया है। मतलब मत्ती का सुसमाचार में शांति के विषय में अध्याय 5 यह प्रभु ने क्या कहा है, अध्याय 5 में जो धन्य है जो धार्मिकता के भूख और प्यासे है वे तृप्त किए जाएंगे, और धन्य है वे जो दयालु है उन पर दया की जाएगी, धन्य है जो जिनका हृदय निर्मल है वे ईश्वर के दर्शन करेंगे, धन्य है वे जो मेल कराते हैं वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे मतलब दूसरे ट्रांसलेशन में जो पीस मेकर्स, शांति जो बनते हैं और बनाते हैं, जो शांति का कारण बन जाते हैं। इसलिए शांति नहीं मिलते हैं, नहीं हम बनाते हैं। शांति नहीं मिलते हैं लेकिन हम, इसलिए प्रभु ने कहा शांति बनना है, इसलिए शांति का स्थापना वो यीशु ने इसलिए शांति का स्थापना किया है। इसलिए वही अभिषेक के लिए प्रभु हमें बुलाते हैं मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय 5 में। मतलब हमको शांति, जो जगह में हम जाते हैं वह हम रहे हैं और कटे हैं, प्रिय मित्रों, वह हमको शांति नहीं मिलेगा, लेकिन शांति हमसे दूसरों को मिलना है। शांति का ये स्रोत बनना चाहिए, शांति स्थापना हम करना चाहिए। हम सोचेगा वो वे लोग द्वारा, वो पति द्वारा शांति मिलेगा, सासुमान द्वारा और दूसरे अधिकारी लोग द्वारा नहीं, हमको शांति मिलना है तो हम शांति का स्थापना, हम ऐसे ये स्रोत बनना है, शांति का स्रोत। ऐसे दूसरों के लिए शांति बनने के लिए, दूसरों के शांति का स्रोत हम बनना है। हम सोच रहे हैं और ये जगह से, ये घर से, ये व्यक्ति से हमको शांति मिलेगा, नहीं, प्रभु ऐसे नहीं हमें सिखाया है। इतने ये सीधे प्रभु ने कहा शांति लेकिन प्रभु देता है। इसलिए मैं नम्र और विनीत हूं, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो, इसलिए वो आत्मा की शांति पाओगे। इसलिए यीशु से सीखने पर क्या होगा, यीशु का मन ऐसे प्यार है, इसलिए यीशु ने ये इतना उदाहरण दिया है। और इसलिए प्रिय मित्रों, हमको स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए, हम केवल ये सांसारिक रीति से हमको शांति मिलने के लिए और चंगाई मिलने के लिए, ऐसे छुटकारा मिलने के लिए ऐसे प्रार्थना हम करते हैं, लेकिन यह सांसारिक रूप संसार के ये जो बात हमको मिला, इसमें स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए और इसमें यह संसार में बहुत ऐसे अनुग्रह आशीष हम पाया है, धन संपत्ति और एजुकेशन और ऐसे बड़ा बड़ा चिन्ह और चमत्कार ऐसे प्रकट करने का वरदान सब प्राप्त किया, लेकिन यह योग्यता स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए यह योग्यता नहीं है। इसलिए प्रिय मित्रों, ये मध्यस्थ प्रार्थना के वरदान के बारे में कहा है। इसलिए
प्रभु ने कहा मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 में संगरे द्वार से प्रवेश करो, संगरे द्वार से प्रवेश करो, मतलब संगरे द्वार से प्रवेश करो। और चौड़ा है वो फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है। प्रिय मित्रों, इसलिए बड़ी संख्या क्या के लिए और विस्तृत, चौड़ा है वह फाटक और विस्तृत है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, उस पर चलने वालों की संख्या बड़ी है, किंतु संगरा है वह द्वार और संकीर्ण है वह मार्ग जो जीवन की ओर ले जाता है, जो उसे पाते हैं उनकी संख्या थोड़ी है, उनकी संख्या थोड़ी है। इसलिए यह वचन का और अर्थ इसका दूसरा भाग में इसका मर्म हम समझते हैं। वही लूकस का सुसमाचार हम ये 13 पद संख्या 13 चैप्टर 13 में एक व्यक्ति प्रभु से ऐसे ये सवाल पूछा। लूकस 13 पद संख्या 23, किसी ने उससे पूछा, प्रभु क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर ईसा ने उससे कहा, संगरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये लोग प्रवेश करने के लिए बहुत प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए मैं कल इसके हम पहले भाग में हम बोला, हे प्रभु पहले क्या कहा, मेरे पास आओ और मांगो मिल जाएगा, खटखटाओ ये खोलेगा, और ढूंढना है और पाएगा, वो सब बोला। लेकिन वही प्रभु ने कहा, हाँ मांगो नहीं खोलेगा, और खटखटाते हैं। लेकिन उसने कहा, कुकर्मियों दूर हटो, पास आओ बोला, लेकिन अभी हट जाओ बोलते हैं। क्या इसमें क्या अर्थ है? इसलिए प्रभु ने कहा किसके लिए यह दरवाजा खुला कर रखा है। इसलिए ये शतपति के बारे में यह इतना बोला, क्योंकि ये रोगी को चंगाई मिला, लेकिन रोगी के बारे में प्रभु कुछ नहीं कहा। लेकिन जो मध्यस्थ प्रार्थना किया उसके बारे में प्रभु ने कहा, उसके मन पूरा दूसरों के लिए वो कितने तरस, और दूसरों के लिए उसके अंदर कितने, और ईश्वर की दया के बारे में उसका अंदर विश्वास कितना है। मैं अयोग्य, मैं कुछ नहीं किया है, मैं ऐसे बड़ा बात कुछ भी नहीं किया है, मैं अयोग्य। लेकिन वो अयोग्यता में आप एक ही शब्द कह दीजिए, पूरा अधिकारी स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरा अधिकार। इसलिए वो जीवंत ईश्वर, वो उसके आगे उसने वो आया है, और इसका विश्वास देखते। लेकिन इससे बड़ा शिक्षे लोग प्रभु के पास है। ये शिक्षे लोगों के बारे में, किसी के बारे में प्रभु ऐसे नहीं कहा है, ये गैर यहूदी के बारे में बोला है। इसलिए हम सोचेगा वो बड़ा अधिकारी स्वर्ग में है, ये पोजीशन, वो बहुत ऐसे कार्य और सेवा कार्य किया है, इसलिए वो स्वर्ग में, और बड़ा कार्य, उसके नाम कितना बड़ा है, और लोग उसे इतना महिमा और आदर करते हैं। लेकिन प्रिय मित्रों, यीशु के आगे ये आदर, और स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए हम ये संसार के बड़े लोग, हम बड़े पोजीशन, ऐसे लोगों के हम पीछे, ये ऐसे देखने पर, ऐसे पीछे हम चलने पर नहीं। ईश्वर से मुझसे सीखो, मैं नम्र और विनीत हूं, मुझसे सीखो, आत्मा की शांति के लिए मुझसे सीखो। यह हम इसलिए कितने अच्छा से प्रभु ने कहा। इसलिए बड़े लोग हैं, लेकिन ये बड़े लोगों के बारे में प्रिय मित्रों, इसलिए यह कहा है लूकस का सुसमाचार अध्याय 13 ये 30 पद संख्या 30 में देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे, और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। ये हम
ये शतपदी अपने शिष्य लोग, यीशु के शिष्य लोग और यीशु है सब, और वहां ये शतपदी से यीशु के आगे कितने बड़ा लोग हैं ये शिष्य लोग, क्योंकि प्रभु अपने से नाम लेकर बुलाते हुए प्रशिक्षण देते हैं, लेकिन वो इससे सबसे पीछे है ये शतपदी विश्वास में और आध्यात्मिक दृष्टि में। लेकिन प्रिय मित्रों, यह संसार के दृष्टि में सबसे पीछे कौन है? यह शतपदी है। इसलिए प्रभु ने कहा यह शतपदी के लिए, ये अविश्वासी धर्म, ये अन्य धर्म के व्यक्ति के लिए, और ज्यादा ये थियोलॉजी, ऐसे एजुकेशन और ऐसे बड़ा बड़ा कार्य कुछ भी वो नहीं किया है, लेकिन वो उसका विश्वास क्या है? दूसरों के एक नौकर के लिए उसके अंदर इतना प्यार है। मतलब यह मेरे परिवार, मेरे बच्चा, मेरे ऐसे, इससे थोड़ा भी मन विस्तृत और विकसित, ऐसे विकास ऐसे प्रभु चाहते हैं। ऐसा है तो क्या होगा? हमारे हृदय में दूसरे लोगों को जगह मिलेगा। अभी तक ऐसे जगह हमको नहीं मिला है। मेरा भारत और केवल मेरा देश, मेरा स्टेट, मेरा ट्राइबल, मेरा परिवार, मेरा अपना बच्चा, मेरा अपना जीवन साथी, मेरे अपने माँ बाप। प्रिय मित्रों, ऐसे कितने हमारे क्षेत्र गठित हो गए हैं। इसलिए संत जॉन द बैप्टिस्ट योहन क्या कहा? योहन ने अध्याय 3 पद संख्या 13 में हम ये वचन पढ़ते हैं, यह उचित है कि वे बढ़ते जाए और मैं घटता जाऊं। यह उचित है कि वे बढ़ते जाए, मतलब मुझ में मैं नहीं, यीशु जीवित है। यीशु जीवित है तो क्या होगा? यीशु कितने अभिषेक प्राप्त किया, वो अभिषेक, उसके अभिषेक कैसे हम समझते हैं? मतलब वो अभिषेक किया, वो अभिषेक वो प्राप्त किया, इसलिए वो गांव गांव में घूमकर, देश देश में लोगों के लिए, पिछले पीढ़ी के लिए, पुराने और आगे पीढ़ी के लिए और आज के पीढ़ी के लिए, प्रिय मित्रों, ऐसे प्रभु का यह दया और अनुकंपा रोगियों के लिए, दुखियों के लिए गांव गांव में वो घूमते रहे हैं। मतलब उसका यह मन ऐसे मनोभाव में है। इसलिए जो प्रार्थना में बढ़ते रहे हैं और आत्मा में बढ़ते रहे हैं, यीशु उसके अंदर बढ़ते रहे, वो चलते रहे हैं। उसका मनोभाव प्रार्थना के समय उसके निवेदन देखने पर, वो निवेदन हम सुनने पर हमको समझ में आएगा यह व्यक्ति कितना आत्मिक उन्नति प्राप्त किया है। यह व्यक्ति के अंदर कितने दूसरे के बारे में बोझ, और एक व्यक्ति के प्रार्थना में हमको समझ में आएगा। इसे बहुत लोगों के प्रार्थना इसका अर्थ क्या है? मेरे लिए, मेरे जीवन में पवित्रता, मेरे परिवार की ठीक से जाना है, और मेरा, प्रिय मित्रों, यह अच्छा बात है, लेकिन ये मेरे बच्चा के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें कोई नहीं सिखाना है। मेरे बेटा और मेरा बेटी, एक मम्मी ऐसे और ऐसे सुना है, मेरा बेटी और मेरा बेटा अभी कुआं में गिर गए। यह बेटी को और यह बेटा को, अपने बच्चा को यह बचाने के लिए, प्रिय मित्रों, वो मम्मी खुद और ये कुआं में ये कूदते हैं। वहां क्या के लिए? मम्मी को ये अपने ये हृदय में बोझ यह है, ये मेरा अपना, ये मेरी अपना बेटी और मेरा अपना बेटा है। इसलिए मेरे एक पति को और मेरे पत्नी के लिए और मेरे बच्चों के लिए प्रार्थना करने के लिए कोई नहीं सिखाना है, क्योंकि हम करेंगे, हम करते हैं, जरूर हम करते हैं, लेकिन प्रभु ने प्रार्थना के विषय में हमें सिखाया है। प्रार्थना मतलब आत्मा के अभिषेक के साथ प्रार्थना हम करते हैं तो यह स्वार्थता कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि अपने जीवन के बारे में हमको टेंशन नहीं आएगा, और अपने जीवन में क्या होगा ऐसे हम नहीं सोचेगा। इसलिए प्रभु का वचन मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या
33, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में लगे रहो और यह सब चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। हो मिल जाएंगी। ये विषय में प्रिय मित्रों, ये प्रार्थना के विषय में यीशु ने ऐसे शिष्यों को बताया है। शिष्य लोग प्रार्थना हमें सिखाइए ऐसे पीछे ये यीशु के पीछे पीछे आकर कहा हमें भी प्रार्थना सिखाइए, हमें भी प्रार्थना सिखाइए। ये प्रार्थना में प्रभु ने क्या कहा? प्रार्थना यह है यह मेरी इच्छा नहीं है। प्रार्थना में क्या सिखाया प्रभु? हमें प्रार्थना करना सिखाइए। लूकस का सुसमाचार अध्याय 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए। ये प्रार्थना में कैसे प्रार्थना करना है? जैसे योहन ने भी अपने शिष्यों को सिखाया, ईसा ने उनसे कहा इस प्रकार प्रार्थना किया करो। क्या है? पिता तेरा नाम, मेरा नाम नहीं। हमारे प्रार्थना में सबसे मुख्य निवेदन में मुख्य भाग यह है, प्रभु मेरा अपना नाम के लिए, मेरा अपना निवेदन, मेरा, लेकिन तेरा नहीं। आपकी इच्छा क्या है? ओ हमको ये हम नहीं सोचते हैं, इसके बारे में हमको ध्यान नहीं है। आप मेरा नाम, हे प्रभु तेरा नाम नहीं, मेरा नाम। कैसे हम प्रार्थना में ईश्वर के अभिषेक कैसे प्राप्त करेंगे? और हम पिता ने, यीशु ने कहा पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। ये एक शब्द में पूरा इसमें अर्थ है। हमारा प्रार्थना परिपूर्ण हो गए। फिर भी हम आगे बढ़ते हैं, तेरा राज्य आए। राज्य करना मैं नहीं, मेरा इच्छा नहीं। और हमें प्रतिदिन हमारा दैनिक आहार दिया कर, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। प्रिय मित्रों, यह व्यक्तिगत जीवन में सबसे पहले हम एक दूसरे के लिए, वह प्रभु ने प्यार करने के लिए और मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए भी निवेदन रखा है। मतलब प्रभु आपके राज्य मेरे हृदय में, मेरे हृदय में मैं नहीं, राज्य करना। कौन? प्रभु आप राज्य करना। ऐसे एक दूसरे के विरुद्ध मैंने क्षमा नहीं किया है तो क्या होगा? एक दूसरे के विरुद्ध मैं क्षमा नहीं करते हैं तो क्या होगा? राज्य मेरा अपना, मेरे राज्य, मैं राज्य करता हूँ, मेरी इच्छा है। लेकिन आपकी इच्छा क्या है? शत्रु को प्यार करो, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, एक दूसरे को एक अपने से ज्यादा श्रेष्ठ समझना है। इसलिए प्रभु ने ये मध्यस्थ प्रार्थना इसमें जोड़कर रखा है। इसलिए प्रार्थना में क्या प्रार्थना? क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को, हमारे पाप क्षमा कर, क्योंकि हम भी अपने सब अपराधियों को क्षमा करते हैं, परीक्षा में न डाल। मतलब यह है हमारे सबसे बड़ा परीक्षा। हमें ये मध्यस्थ प्रार्थना में हमको सबसे बड़ा परीक्षा यह है, हमारे अंदर यह प्यार के अभाव में हम जल्दी से जल्दी हम धमकी देते हैं और चिड़चिड़ापन आते हैं, और हमको यह प्यार के अभाव में हम ये रिश्ता पूरा छोड़ देता है और लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं, ईर्ष्या आते हैं, घमंड आते हैं और स्वार्थ आते हैं। प्यार के अभाव है प्रिय मित्रों। इसलिए वह प्रभु राज्य नहीं करते हैं, प्रभु राज्य नहीं करते हैं। इसलिए सारे संसार हमारे आगे, सारे संसार के लिए प्रार्थना करने के लिए हमारे मन, हृदय यीशु का मन और यीशु का हृदय कैसे दे? वो हम पूरा प्यार, और शत्रु लोग होगा, विद्रोही होगा, और वह प्रभु संभाल कर रखा है। और क्या कर रहे हैं? यह परीक्षा है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए प्रभु क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे जीवन में शांति पाओ, शांति। इसलिए मैं नम्र और विनीत, शांति पाओगे आत्मा के लिए। इसलिए हमारे शांति नष्ट करने, और परिवार में शांति नहीं है, शरीर में शांति नहीं है, एक पति के साथ हमको शांति नहीं है। कारण क्या है? ये पति का प्रॉब्लम नहीं है। मैं बहुत इसके बारे में मनन चिंतन किया, क्योंकि मैं
जल्दी से जल्दी ऐसे चिड़चिड़ापन मेरे अंदर आते हैं, और एक कार्य करने के लिए कोई मेरे विरुद्ध ऐसे और बात करने पर और जो ऐसे चिल्लाते हैं, और परिवार में बहुत पति लोग और पत्नी लोग हो, इतना ये पति के साथ पत्नी के साथ शांति नहीं है। कारण क्या है? ये मेरे अंदर के ये मन के यह विकास इतना ज्यादा नहीं है, ऐसे कम हो गए हैं, गठित हो गए हैं। इसलिए यह स्थिति में हमको मध्यस्थ प्रार्थना के वरदान मिलने पर हमको जो ऐसे पति ऐसे हमको शिकायत है और पैसे और ऐसे सदा कंप्लेंट करते हैं, उस समय हमारे मन हमको शांति का स्थापना, पति नहीं, हम बनना है, स्रोत बनना है शांति बनने के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम आराधना में हमारे आगे ये ग्लोब साथ है, तो ग्लोब भी हम ये हाथ में पकड़ना है। सारे संसार में आशीष मिलने के लिए प्रिय मित्रों, मेरे हृदय के प्यार का अभाव, मेरे हृदय में एक इतने प्यार का अभाव, ये हम समझना, क्योंकि हम क्यों ऐसे ये चिड़चिड़ापन और धमकी देते हैं, हमारे अंदर के ये शांति के विरुद्ध अशांति का शब्द निकलते हैं, नेगेटिव शब्द, निराशा के शब्द बोलते हैं। मतलब यह प्रिय मित्रों प्यार का अभाव है, और हमारे अंदर फिर भी घमंड है, फिर भी हमको और ये प्रभु के आगे विनम्र बनने के लिए, और प्रभु और हमसे चाहते हैं, यह नहीं पहचानते कि तो शत्रु बोलेगा और आप ठीक है लेकिन आपका पत्नी ठीक नहीं है, इसलिए ऐसे हुआ है, और आपका देश, आपका परिवार ठीक है लेकिन आपका सासू, ये ससुराल वाल के घर और आपके सासू माम ठीक नहीं है। शैतान बोलेगा आप ठीक है, हमको ये बोलने में और ये सुनने पर हमको अच्छा लगेगा, मैं ठीक हूँ, मैं क्या अच्छा से क्या क्या किया है, अच्छा से ठीक से किया है। लेकिन शत्रु ने कहा लेकिन आपके मम्मी और आपके परिवार और के पति के परिवार के लोग उतना नहीं दे। हाँ या हम यस बोलते हैं, लेकिन आत्मा अंदर है तो क्या होगा? वो पति के प्रॉब्लम नहीं, पति के समस्या नहीं, यह एक दूसरे के साथ ऐसे व्यवहार करने पर मेरे अंदर आत्मा के अभाव में पहचानते हैं, तो मैं ऐसे एक मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए मेरा अभिषेक प्रभु ये बढ़ाते हैं, नहीं तो हम प्रार्थना में नहीं आएगा। हम ऐसे हमारे बुद्धि, मेरे इच्छा, मेरे आग्रह, मेरे स्वार्थतापन, ये सब ऐसे लोगों के जीवन में, ऐसे बहुत लोग सेवक लोग हैं लेकिन यह नहीं पहचानते हैं, इसलिए सेवा करते हैं। लेकिन प्रभु ने कहा हाँ आप सेवा बहुत किया, लोग बहुत आपको प्रशंसा और आदर किया है, सब आपको मिला है, लेकिन स्वर्ग में ये शतपदी कैसे प्रवेश किया? ऐसे प्रवेश करने के लिए तो साथ कितने शिष्य लोग हैं, प्रभु ये ऐसे शिष्य लोगों से कभी नहीं कहा है क्या हाँ आप लोग बहुत मेरे शिष्य लोग इसलिए सबसे आगे आप लोग स्वर्ग में नहीं। यह रोगी को प्रभु क्या कहा? ये रोगी को चंगाई मिला, लेकिन रोगी के लिए कौन प्रार्थना किया? वह रोगी के लिए जो मध्यस्थ प्रार्थना किया, क्योंकि उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर यह निवेदन दूसरों के लिए बोझ है। बोझ क्या है? और दूसरों के लिए ऐसे दुख में और पाप में होगा, पाप द्वारा यह समस्या होगा, पाप द्वारा वो परिवार ऐसे समस्या, लेकिन हमारे अंदर प्यार है तो हमको माँ मरियम जैसे यह घर में अंगूरी नहीं है। कारण क्या कारण में ऐसे हुआ? लेकिन वो ये इसके बारे में बात नहीं करते हैं। हाँ ऐसे करो, यीशु से कहा लोग ये अंगूरी नहीं है, और सेवकों से कहा वो जो कहे वही करना है। इसलिए इसमें प्रॉब्लम ये नहीं है, ये प्रॉब्लम के बारे में हम बहुत बात करते हैं लेकिन बात नहीं, हम प्रार्थना करने पर यह प्यार हमारे अंदर बढ़ जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम सारे देश के लिए, महादेशों के लिए और हमारे आसपास और हमारे नेबरहुड कंट्रीज और हमारे सारे संसार में और महादेशों के हर एक ये जगह के लिए अभी हम प्रार्थना इसे शुरू करना चाहिए। मेरे हृदय ऐसे बढ़ाइए प्रभु, ऐसे सारे संसार के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए मुझे सिखाइए। हम एक साथ मिलजुल कर ऐसे प्रार्थना करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे जुलाई 3 हम 6 बजे से, मॉर्निंग 6 बजे से इवनिंग 6 बजे तक हम
मध्यस्थ प्रार्थना, इसे अपने अपने जगह में हमारे प्रार्थना दल के बहुत जगहों में से लोग बैठ कर ये पवित्र वचन, ये सुसमाचार जोर से पढ़ेंगे, क्योंकि प्रभु ने, यीशु ने वचन से, वचन ऐसे तलवार, वचन के तलवार से शैतान को भगाया। इसलिए हमारे ये भारत, अभी हम भारत के हर देश के लिए और भारत के नवनीकरण के लिए हमारे अधिकारियों को, हमारे चर्च को और हमारे साथियों को, अन्य धर्म के लोगों, अविश्वासी लोगों को आशीष मिलने के लिए ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। इसलिए ये प्रार्थना में कितने लोग आधा घंटा एक व्यक्ति आधा घंटा बाइबल का वचन, ऐसे ये 12 घंटा लगातार हम प्रार्थना में ये वचन दोहराते हुए प्रार्थना करेंगे। बहुत लोग इसमें ये शामिल होकर इसमें जुड़े हुए और अलग अलग जगह में कम से कम एक व्यक्ति आधा घंटा बाइबल का यह वचन जोर से मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए, देश को बचाने के लिए करेंगे। ऐसे ये निवेदन रखकर हम आज से प्रार्थना शुरू करेंगे। हम सारे महादेशों के लिए हमारे मन में ऐसे रखना है, दूसरे लोग, दूसरे देश, दूसरे ऐसे हमारे पड़ोसी और गांव और ऐसे बढ़ना, बढ़ते सारे संसार यीशु के हृदय जैसे हम बढ़ना है। हम एक साथ प्रार्थना, स्तुति और आराधना करेंगे। आराधना 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 आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता आराधना, आबा पिता यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, पावनात्मा आराधना, आराधना 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 ओ आराधना, आराधना 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 ओ आराधना, हालेलुया 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 ओ हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, ये त्रिएक ईश्वर, हम ऐसे ट्रिनिटी प्रेयर, त्रित्व ईश्वर के नाम लेते हुए प्रार्थना करने पर यह शक्ति है। और प्रिय मित्रों, हम व्यक्तिगत जीवन में हमारे समस्या आए और देश में कितने समस्या आए और हमारे चर्च में, हमारे और कलीसिया में और सारे देश में ये विपत्ति के बीच में कितने समस्या आए। प्रिय मित्रों, हम मिलजुल कर प्रार्थना करते हैं, इस देश में प्रभु अधिकार लीजिए। हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, क्योंकि इस देश के विपत्ति के बीच में प्रभु ने हमसे बताया, प्रार्थना करो, आराधना करो, स्तुति करो, उपासना करो, मैं तुम्हारे अन्न जल को आशीर्वाद दूंगा। मतलब देश में अभी कितने विपत्ति है, प्रभु ने कहा आराधना करो, यह विपत्ति को दूर करूंगा, और आराधना करो, मैं तुम्हारे बीच में से रोग बीमारियां दूर रखूंगा, बांझ नहीं रहेगी। प्रिय मित्रों, अशांति फैलाने के लिए शैतान, लेकिन प्रभु ने कहा शांति का स्थापना करो। ऐसे प्रभु शांति का राजा है, इसलिए हम ग्लोब हमारे आगे, यह मैप क्या के लिए, ये देश, एक एक देश हमारे आगे है, हमारे आगे ये हम एशिया में है, हमारे महादेश एशिया, और एशिया में कितने लोग हैं, और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, और हमारे ऑस्ट्रेलिया,
अफ्रीका, ऐसे एक एक महादेशों में कितने लोग हैं प्रिय मित्रों। प्रभु के हृदय में ये सभी लोगों का नाम अंकित किया है, इसलिए यीशु के हृदय कितना प्यार है। इसलिए ऐसे लोगों के लिए हम भी प्रार्थना करेंगे। हम ऐसे एक एक रोगियों के लिए प्रार्थना करने पर, दुखियों की प्रार्थना करने पर, देश देश के लिए प्रार्थना करने पर, हम वो देश में हैं और हम एक दूसरे के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रिय मित्रों। इसलिए 7 महादेशों के लिए अभी हम स्वीकार करेंगे मध्यस्थ प्रार्थना। ऐसे करते करते हमारे हृदय के ये प्यार बढ़ना है, ईश्वर के हृदय जैसे हमारे हृदय ऐसे बनना चाहिए। हम एक साथ करेंगे स्तुति प्रिय मित्रों। अभी ये बड़ा ये प्रार्थना है 7 महादेशों के लिए। इसलिए ये महादेशों में कितने अंधकार की शक्तियां, दानियेल ने प्रार्थना करने के समय देश में कितने ये विपत्ति डालने के लिए दुष्ट आत्मा के सेना, वो दुष्ट आत्मा के सेना को परास्त करने के लिए माइकल और युद्ध किया है। श्री प्रिय मित्रों, हम ऐसे संत दूतों के साथ मिलकर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर और मां मरियम शैतान को परास्त करने के लिए स्वर्ग नियुक्त किया है। यीशु को जन्म देने के लिए वो स्त्री के विरुद्ध वो शत्रुता है, स्त्री के पुत्र के विरुद्ध शत्रुता, लेकिन ये स्त्री का पुत्र उसके सिर को कुचल दिया है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम स्वीकार करेंगे, हम अभी स्वीकार करेंगे इस वक्त शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। हम इसलिए 7 महादेशों को ये पवित्र परम प्रसाद के आगे, त्रिएक ईश्वर के आगे समर्पण करते हुए मध्यस्थ प्रार्थना करेंगे। आइए एक साथ मिलजुल कर आइए स्तुति करे। 7 महादेशों, 7 महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। 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 अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु की नाम की जय हो। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु की नाम की जय हो। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु की नाम की जय हो। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो। 7 महादेशों, 7 महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। 7 महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। गाएंगे 7 महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। 7 महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। ओ 7 महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। 7 महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो। जय जय हो, जय जय हो, यीशु की नाम की जय हो। जय जय हो, जय जय हो, यीशु की नाम की जय हो। आराधना आराधना आबा पिता की आराधना। आराधना आराधना आबा पिता की आराधना। मुक्तिदाता यीशु है, इसलिए ईश्वर ने, स्वर्गीय के पिता ने हमारे लिए यीशु को भेजा है। हमें
हमारे जीवन में वो कितने वो प्यार किया है, इसलिए मुक्तिदाता वो सबके जीवन में। और ये मुक्तिदाता यीशु के नाम गांव गांव में फैलते रहे। कितने गांव में यीशु का नाम, एक मुक्ति का नाम अभी तक नहीं फैल गया है, नहीं पहुंच गया है। प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे दुखियों के जीवन में, पापियों के जीवन में, दुख संकटों के बीच में प्रभु यीशु मुक्ति का स्रोत, मुक्ति देने के लिए आइए। सेवकों को भेजिए और प्रभु तेरे नाम से सेवा बढ़ने के लिए, सेवकों को अभिषेक प्राप्त करने के लिए, सेवकों को भेजने के लिए और अभिषेक दीजिए। हम प्रार्थना करेंगे देश में ये दुर्घटनाओं के बीच में, ये विपत्ति के बीच में वो दूसरा मार्ग नहीं है, दूसरा कोई मार्ग नहीं दिया गया है, यीशु का मार्ग है। इसलिए हम स्वीकार करेंगे मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता आराधना, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता, मुक्तिदाता आराधना, शांतिदाता, शांतिदाता, शांतिदाता आराधना, शांतिदाता, शांतिदाता, शांतिदाता आराधना, जीवन दाता, जीवन दाता, जीवन दाता आराधना, जीवन दाता, जीवन दाता, जीवन दाता आराधना, शक्ति दाता, शक्ति दाता, शक्ति दाता आराधना, शक्ति दाता, शक्ति दाता, शक्ति दाता आराधना, चंगाई दाता, चंगाई दाता, चंगाई दाता आराधना, चंगाई दाता, चंगाई दाता, चंगाई दाता आराधना, आत्मदाता, आत्मदाता, आत्मदाता आराधना, आत्मदाता, आत्मदाता, आत्मदाता आराधना, आनंददाता, आनंददाता, आनंददाता आराधना, आनंददाता, आनंददाता, आनंददाता आराधना, 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 ओ आराधना। इस वक्त हम ऐसे प्रार्थना करेंगे, प्रधानमंत्री और हमारे और मंत्री लोग और हमारे होम मिनिस्टर और हमारे स्टेट में और मुख्यमंत्री और हमारे सारे कर्मचारियों को याद करेंगे और एक एक देश के और प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री लोग, कैबिनेट मेंबर्स और पॉलिटिकल लीडर, रूलर्स और वो प्रभु के आगे हम समर्पण करेंगे। प्रपंच ऑपोजिट रूलर्स हम समर्पण करेंगे। ओ प्रभु, इस हफ्ते हमारे देश को शांति का स्थापना और करने विधान और प्रभु प्रबंध कीजिए, अभिषेक दीजिए। हम साथ और विदेश विदेश में नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रभु हम समर्पण करते हैं। हमारे कलीसिया को और अन्य डिनोमिनेशन में कितने लोग आपके नाम विश्वास करते हैं और कितने लोग कलीसिया के विरुद्ध है और आक्रमण करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम याद करते हैं, क्योंकि ये सारे देश में, महादेशों में प्रभु शैतान का राज्य समाप्त कीजिए, अंधकार की दुष्ट आत्मा के सारे बंधन को दूर कीजिए, शक्ति दे, आत्मा के अभिषेक संतों के साथ मिलजुल कर, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम आराधना करते हैं, दुख सहते हुए, कष्ट सहते हुए और सारे ये सहन प्रभु के आगे हम समर्पण करते हुए आराधना करेंगे, आराधना करेंगे, आराधना करेंगे। शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, कृपा दे, आशीष दे, छुटकारा दे, आत्मा दे, बंधन खोल दे, शक्ति दे, हालेलुया, शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे, हालेलुया, 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 हालेलुया।
सात महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए, 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 सात महादेशों सारे इंसान आशीष हो जाए। अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो, अंटार्कटिका से अफ्रीका तक यीशु के नाम की जय हो। ये सुना, 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 ये सुना। जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो, जय जय हो, जय यीशु की जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु की जय हो, जय जय हो, जय जय हो, यीशु की आराधना। प्रिय मित्रों, इस वक्त लगातार एक एक देश के लिए अभी हमें मध्यस्थ प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमारे दिल अभी बढ़ाते हैं। हमारे भारत और भारत के और अन्य और दूर दूर देशों को भी, और प्रभु भारत से अधिक और दूर दूर देशों को भी अभी याद करने के लिए अभी हमें याद दिलाते हैं। और हमारे स्टेट और हमारे डिस्ट्रिक्ट और इससे बाहर और कितने लोग और हमारे महादेश और इससे बाहर ये सारे महादेशों को प्रभु अभी हमें याद दिलाते हैं। प्रार्थना में समर्पण करे, समर्पण करे। युद्ध में और कितने लोग अकाल में और कितने लोग अत्याचार में, कितने लोग ऐसे ये शांति का ये शांति वो नष्ट हो गया है। शांति के लिए कितने लोग तरसते हैं। भूखमरी है, निर्धनता है और युद्ध है, ऐसे है, तंग है। प्रिय मित्रों, ये लड़ाई के बीच में, जनजातियों के बीच में ये लड़ाई के बीच प्रभु आइए, आइए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी एक एक परिवार को हमारे आगे ऐसे कितने लोग दुख में, संकट में, परिवार ऐसे समस्याएं, और हमारे अभी कलीसिया के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, संतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम प्रार्थना करते हैं, हम आराधना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय मित्रों, यह बड़े अनुग्रह हमारे जीवन में और सारे देश में प्रकट करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए संत फाउस्टीना से प्रभु ने कहा, प्रार्थना करो। क्या के लिए प्रार्थना करो? यीशु मसीह के ऐसे ये कितने शरीर में कष्ट सहते हुए, ये भारी बोझ वो झेलते हुए, इतने अत्याचार सहते हुए, ओह हमें प्यार किया। ये शरीर के हार घावों से हमको चंगाई है। ये सारे देश के लिए प्रार्थना करो। यीशु के यह शरीर में कितने गाँव, ये गाँव के योग्यता के द्वारा ये प्रभु यीशु ने ये कितने सहन लिया, उसके पुण्य फल की योग्यता के द्वारा हम प्रार्थना क्या के लिए? सारे संसार के लिए। प्रिय मित्रों, इसलिए हम जो प्रार्थना करने के लिए चाहते हैं वह सफलता वो मध्यस्थ प्रार्थना में बदलना है। उसका सफलता इसलिए है, उसके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के लिए मध्यस्थ प्रार्थना, केवल प्रार्थना नहीं, वो मध्यस्थ प्रार्थना मतलब एक दूसरे के माध्यम, अनुग्रह का माध्यम बनने के लिए यह मध्यस्थ प्रार्थना। प्रभु यीशु ने ऐसे माध्यम है स्वर्गीय के पिता के आगे हमारे लिए मध्यस्थ वह है, एकमात्र मध्यस्थ है। लेकिन हम प्रभु से यह प्रार्थना करते हैं,
क्योंकि प्रभु यह चाहते हैं क्योंकि हमारे अनुग्रह का स्रोत है यीशु। लेकिन यीशु से हम ऐसे साथी, हमारे साथ सभी संतों के साथ मिलकर यीशु से हम यह हमारे प्रार्थना निवेदन, यह संसार को बचाइए, ये संसार में प्रभु शांति बरसाइए, अनुग्रह बरसाइए। और हम ऐसे हम एक एक देश के लिए और एक एक देश के लोगों के लिए, वह हम कितने लोग अनपढ़ लोग हैं, भूखमरी है और युद्ध है और अकाल है और ये सारी विपत्ति है और अशांति और पाप में लोग गिर गए हैं, शरीर के वासना में लोग गिर गए हैं, गर्भपात करते हैं, व्यभिचार करते हैं, नशा करते हैं। ऐसे शरीर के ये जलन और प्राकृतिक ये संबंध छोड़कर अप्राकृतिक ऐसे ये खतरनाक चीज है। और प्रभु हम ये सब आपके आगे समर्पण करते हैं। लोगों के ये ज्ञान नष्ट हो गए, आप ज्ञान दीजिए सारे संसार में पवित्र आत्मा को, और संसार में सेवकों को, कितने सेवक लोग और चाहिए और बहुत थोड़े हैं, मजदूरों बहुत थोड़े हैं। इसलिए ये मध्यस्थ प्रार्थना हम करते हैं, ये सेवकों को जगाइए, सेवकों को जगाइए, सेवकों को जगाइए, आत्मा से जगाइए, अभिषेक से जगाइए, अभिषेक भर दे, अभिषेक भर दे, अभिषेक भर दे। इसलिए हम स्वीकार करेंगे, यह प्रभु जगाइए, देश को जगाइए, आत्मा से जगाइए, ये देश में आत्मा भर दे, हमें भर दे, आत्मा से भर दे, आशीष भर दे। इसलिए प्रिय मित्रों, देश के लिए सारे लोग आत्मा से जागना है। इसलिए आत्मा के अभिषेक के लिए अभी हम ये गाएंगे, जगाइए, जगाइए, आत्मा से जगाइए देश को, सारे कलीसिया को और अन्य देश को और सारे ये लोगों को, सारे इंसान को जगाइए। हम स्वीकार करेंगे, हम स्वीकार करेंगे। इस वक्त ये प्रार्थना के समय लोगों को, रोगियों को चंगाई, दुखियों के दुख मिटाने वाला प्रभु, और दुख मिटाते हैं और पाप बंधनों से पाप क्षमा देते हैं, पाप बंधनों से प्रभु छुटकारा देते हैं। इस जगह में कितने कोरोना बीमारी के वजह से कितने अन्य जाति, अन्य समस्याएं, कई प्रकार की समस्याएं, अभी ये सब हम प्रभु के आगे परिपूर्ण विश्वास हम करते हैं। और हम आत्मा से हमें जगाइए, प्यार से हमें जगाइए, हम जगाइए, जगाइए, ऐसे हम प्रार्थना करेंगे, जगाइए, हमें जगाइए। जगाइए, मुझे जगाइए, आत्मा से मुझे जगाइए, जगाइए, मुझे जगाइए, आत्मा से मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए, जगाइए, मुझे जगाइए, आत्मा से मुझे जगाइए, जगाइए, मुझे जगाइए, आत्मा से मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए। परिवार भी यरूशलेम जागेगा, आत्मा में जागेगा। परिवार भी यरूशलेम जागेगा, आत्मा में जागेगा। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए। पाप के सारे जंजीरें टूटेगी, आत्मा से टूटेगी। पाप के सारे जंजीरें टूटेगी, आत्मा से टूटेगी। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए, जगाइए।
पाप में सोते मानव सारे, जागेगा आत्मा में जागेगा। पाप में सोते मानव सारे, जागेगा आत्मा में जागेगा। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए मुझे जगाइए। मैं जागूं तो देश जागेगा, जगाइए मुझे जगाइए। जगाइए मुझे जगाइए, जगाइए मुझे। आत्मा से मध्यस्थ प्रार्थना के अभिषेक और एक दूसरे को प्यार करने का अभिषेक, और मेरे स्वार्थता छोड़कर, मेरे घमंड छोड़कर, मेरे अंदर के सारे टेंशन, डर, भय, ये सब छोड़कर प्रभु आत्मा से मुझे जगाइए, और आत्मा से और चलने के लिए आत्मा के अभिषेक दे, प्रार्थना के वरदान दे। हालेलुया हालेलुया। देश देश में अनुग्रह आशीष प्राप्त करने के लिए, देश देश में लोगों को चंगाई छुटकारा मिलने के लिए हम स्तुति करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। लगातार स्तुति कीजिए, लगातार स्तुति प्रार्थना करें, और मुख खोल कर, हृदय खोल कर विश्वास के साथ प्रार्थना करें। कितने लोग इस वक्त प्रार्थना निवेदन वो भेजा है, जीवन में परेशानी है, परिवार में बड़े दुख संकट है, और शरीर में बड़े बड़े रोग बीमारी है, सालों से समस्याएं, लाइलाज बीमारियां, ऐसे कोटि कोटि जनताओं को प्रभु जगाइए जगाइए और जगाइए लाइलाज बीमारी को। जितने सालों से समस्या वो प्रभु अभी शुद्ध कीजिए, परिवार में समस्या शुद्ध कीजिए, युवती युवाओं के जीवन में प्रभु आशीष दीजिए, गर्भवती स्त्री और बच्चों को प्रभु स्त्री अनुग्रह प्रदान कीजिए, बालिका बालकों पर, युवती युवकों पर अनुग्रह प्रदान करे। विशेष रूप से हमारे देश के अधिकारियों को, नेताओं को समर्पण करते, कलीसिया को समर्पण करते हैं। प्रभु जगाइए, हमें जगाइए, हमें जगाइए। स्तुति 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 स्तुति। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्तुति करते हैं, हम आराधना करते हैं मौन रूप से, मौन रूप से। स्तुति के समय प्रभु हमको प्रेरणा देता है, प्रभु ज़्यादा इसे प्रार्थना करने के लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करना और क्षमा करना। परिवार में हम शांति का स्थापना हम द्वारा, दूसरे लोग हमको शांति नहीं देता है, लेकिन हम है तो वह हम अशांति फैलाने के लिए नहीं, शांति फैलने के लिए, फैलाने के लिए हम वह हम सेवक बनना। इसलिए प्रभु के आगे समर्पण करेंगे पूर्ण रूप से, पूर्ण रूप से। देश में पवित्र आत्मा आइए, शक्ति दे, स्पर्श कीजिए, चंगा कीजिए, आत्मा के अभिषेक दे, अनुग्रह का बारिश अभी अनुग्रह बरसाइए, अनुग्रह बरसा दे, आशीष बरसा दे। जीसस जीसस जीसस। त्रिएक ईश्वर, ट्रिनिटी, त्रिएक ईश्वर के नाम अभी सारे जगह में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में, सारे दुखियों के जीवन में और सारे दुर्घटनाओं के बीच में, पराजय असफलता के बीच में प्रभु विजय देने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए, मार्ग दिखाइए प्रभु, रास्ता मार्ग दिखाइए प्रभु, बताइए प्रभु, हमें सिखाइए प्रभु, सिखाइए प्रभु। पवित्र परम प्रसाद के आगे ट्रिनिटी प्रेयर, त्रित्व ईश्वर के नाम लेते हुए हम आशीष पाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र
प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा